सब्सक्राइब करें सीजीपीएससी अड्डा चैनल को फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स और साइड में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीजीपीएससी की जो एक नई भर्ती आई हुई है उसके बारे में जो है ऑफिशियल पीडीएफ के माध्यम से डिटेल वे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, जो ऑफिशियल पीडीएफ है आपके सामने ओपन हो गया है। ऊपर आप देख रहे होंगे कि विज्ञापन देखिए राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 का है और ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है ये है 17/8/2021 से शुरू हो रही है, जबकि इसका लास्ट डेट जो है वो है 15/9/2021 तक। परीक्षा की तिथि देखिए इस बार अनाउंस कर दिया गया है, 26/11/2021 को रखा गया है। इसके बाद देखिए आगे जो है हम पदों के विवरण के बारे में और अन्य जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए पदों का विवरण दिया गया है। पहला देखिएगा सहायक अभियंता, देखिए विद्युत या यांत्रिकी विभाग, देखिए जल संसाधन विभाग है। और यहाँ पे देखिए कुल मिलाकर पदों की संख्या जो है 3 है। आगे देखिएगा यहाँ पे डिटेल में जो है विभिन्न वर्गों के लिए जो पदों का विवरण है वो भी दिया गया है। उसके बाद दूसरा देखिए सहायक अभियंता सिविल, ये भी जल संसाधन विभाग के लिए है। यहाँ पे भी डिटेल्स देखिएगा, कुल मिलाकर 80 पद है यहाँ पे। इसके बाद देखिए पदों का विवरण जो है वर्गवार वो भी दिया गया है। टोटल पदों की संख्या 83 है। और उसके बाद देखिए वेतन मैट्रिक्स वगैरह पूरे दिए गए हैं जो कि क्लास 2 ऑफिसर के लेवल का है। नीचे देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए हैं, जिसमें जो पहला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पदों की संख्या परिवर्तनीय है, यानी कि देखिए बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। तो देखिएगा इसमें जो है आगे चल के परिवर्तन बिल्कुल हो सकता है। इसके बाद देखिए लेफ्ट साइड में सेकंड पॉइंट जो है पद का विवरण शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव जो है यहाँ पे दिया गया है। पहला देखिएगा सहायक अभियंता राजपत्रित द्वितीय श्रेणी के लिए यहाँ पे है, यानी कि क्लास 2 ऑफिसर का पोस्ट है। देखिए अभ्यर्थी को भारत में किसी केंद्रीय या राज्य विधानमंडलों के अधिनियम द्वारा निगमित देखिए समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी मान्यता विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था के संबंधित सिविल या यांत्रिकी या विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष जो है यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा नीचे जो है कुछ टिप दिए गए हैं। देखिए सहायक अभियंता विद्युत या यांत्रिकी पद के लिए विद्युत या मैकेनिकल अभियांत्रिकी में स्नातक जो है उसकी उपाधि या उसके समकक्ष यहाँ पे होनी चाहिए। और दूसरा देखिएगा सहायक अभियंता सिविल पद के लिए सिविल अभियांत्रिकी में देखिए स्नातक उपाधि या उसका समकक्ष जो है यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट जो है थर्ड पॉइंट परिवीक्षा अवधि, यानी कि प्रोबेशनरी पीरियड। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी। अवधि के देखिए निम्नानुसार दिए गए हैं। आपको पता होगा प्रथम वर्ष जो है आपके उस पद के जो वेतनमान की न्यूनतम जो है 70% दिया जाता है। उसका द्वितीय वर्ष में देखिएगा 80% और तीसरे वर्ष में 90% दिया जाएगा। परंतु परीक्षा अवधि में देखिए स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत या अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे आपको यहाँ पे। इसको इसी में दूसरा पॉइंट देखिए परीक्षा अवधि के समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है तब शासकीय सेवक का वेतन उसे सेवा या पद को लागू समय मान का न्यूनतम नियत किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसके बाद देखिए थोड़ा नीचे आएगा तो चौथा पॉइंट निर्धारित आयु सीमा। अभ्यर्थियों की आयु दिनांक 1/1/2021 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी। देखिए ये चीज़ जो है बहुत समय पहले ही परिवर्तित कर दिया गया था, 30 के स्थान पर 40 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों अलग अलग वर्गों को जो है विभिन्न प्रकार की छूट मिलती है। सबको जोड़कर यहाँ पे देखिए कुल मिलाकर जो 45 वर्ष है वो लास्ट यहाँ पे एज लिमिट है, उससे ज़्यादा का आपको छूट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। इसके बाद चलिए दोस्तों यहाँ पे परीक्षा योजना है इसे देख लेते हैं। यहाँ देखिए पहला पॉइंट यह संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा निम्नानुसार होगी। पहला देखिएगा राज्य अभियांत्रिकी सेवा प्रथम चरण परीक्षा, जिसके माध्यम से राज्य अभियांत्रिकी सेवा द्वितीय चरण साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों का अर्हता निर्धारण किया जाएगा। सेकंड देखिएगा द्वितीय चरण साक्षात्कार का होगा। परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के अनुसार विभिन्न श्रेणियों की सेवाओं तथा पदों के लिए उम्मीदवार का चयन अग्र मान्यता के आधार पर किया जाएगा। यानी कि देखिए पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके आधार पर आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और उसके आधार पर देखिए फाइनली जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी उस पर आपका सिलेक्शन बेस्ड है। सेकंड देखिएगा प्रथम चरण परीक्षा में वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रश्न प्रकार के 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र देखिए इस प्रश्न पत्र में समान अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में देखिएगा सिविल या यांत्रिकी या विद्युत से संबंधित होंगे, जिसमें से किसी एक विषय में परीक्षा देनी होगी। डिपेंड करता है आप कौन से ब्रांच से आपकी इंजीनियरिंग किए हुए हैं और किसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट देखिएगा प्रश्न चरण परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रश्न प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर होंगे, जिन्हें अ, व, स, द में समीकृत किया जाएगा, जिसमें से केवल एक उत्तर सही या निकटतम होगा। ये चीज़ कॉमन पॉइंट है। देखिए आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, आपको पता होगा यहाँ पे सीजीपीएससी के एग्जाम में उसमें से एक सही होता है, बाकी 3 गलत होते हैं। वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
तो यहाँ आप जो है चांस ले सकते हैं। देखिए जैसे कि नॉर्मल एग्जाम्स में हम चांस लेने से डरते हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अटैम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पे। परीक्षा देखिएगा, तीसरा परीक्षा है यहाँ पे। प्रथम चरण परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न पत्र निम्नानुसार होंगे। प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन का होगा। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 2.5 घंटे का समय मिलेगा और कुल मिलाकर अंक 300 होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। प्रश्न पत्र 2 देखिएगा अभियांत्रिकी, सिविल यांत्रिक या विद्युत, यानी कि यहाँ पे टेक्निकल पेपर है ये। इसमें देखिए 150 प्रश्न होंगे, 2.5 घंटे का समय मिलेगा और कुल मिलाकर 300 अंक यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। इसमें देखिएगा सेकंड पॉइंट, प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी तथा अंग्रेजी में होगा तथा द्वितीय प्रश्न पत्र अंग्रेजी में होगा। थर्ड पॉइंट, परीक्षा के अंतर्गत अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम देखिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में आरकारी अंक जो है केवल 30% होंगे। ये देखिए मिनिमम मार्क्स जो होते हैं वो है यहाँ पे। चौथा पॉइंट देखिए पाठ्यक्रम की जानकारी जो है आगे दी गई है, मैं आपको बताने वाला हूँ। पांचवा पॉइंट देखिएगा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या देखिए विज्ञापन में दी गई संबंधित अभियांत्रिकी विषय के रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग 3 गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में अर्ह घोषित किया जाएगा वे ही साक्षात्कार के लिए यहाँ पे पात्र होंगे। 6th पॉइंट देखिएगा साक्षात्कार के लिए देखिए 75 अंक होंगे, इनमें से कोई अर्हकारी न्यूनतम नहीं है यहाँ पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 7th पॉइंट देखिए आयोग की प्रक्रिया नियम 2014 के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम अंक जो है यहाँ पे 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां पॉइंट देखिएगा चयन सूची, उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार जो है किया जाएगा, यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार होगी। 9 पॉइंट देखिएगा चयन प्रक्रिया आयोग की प्रक्रिया नियम 2014 के अनुसार प्रावधानित होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद देखिए दोस्तों परिशिष्ट 2 यानी कि पाठ्यक्रम सिलेबस जो है ये दिया गया है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताते चलता हूँ क्या क्या है और पीडीएफ को आगे बढ़ाते चलूँगा, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इसे। पहला देखिए पेपर 1 सामान्य अध्ययन का होगा, इसमें भाग 1 सामान्य अध्ययन है। भाग 2 देखिए छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। भाग 3 बुद्धिमत्ता परीक्षण है। इसके बाद देखिए पेपर 2 जो है स्ट्रीम वाइज देखिए यहाँ पे दिया गया है, यानी कि पहला सिविल इंजीनियरिंग का जो है यहाँ पे सिलेबस है। इसके बाद आगे देखिए जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं उनके लिए जो सिलेबस है वो दिया गया है। देखिए इसके बाद देखिए जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं उनके लिए जो सिलेबस है वो दिया गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों राइट साइड में देखिएगा 11 पॉइंट जो है ऑनलाइन आवेदन है, तो आवेदन शुल्क के बारे में दिया गया। बहुत सारे छात्र बार बार पूछते हैं, तो इसमें देखिए पहला पॉइंट छत्तीसगढ़ के मूल या स्थानीय निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए यहाँ पे देखिए 300 रुपये का जो है शुल्क रखा गया है तथा शेष सभी श्रेणी के लिए यहाँ पे एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए 400 रुपये का शुल्क यहाँ पे रखा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस पीडीएफ का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देता हूं, तो वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप इसे जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही साथ कमेंट बॉक्स से मिल जाएगा। लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे अपडेट से रिलेटेड सारी जानकारियां जो है मैंने आपको काफी डिटेल में देने की कोशिश की और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।